नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर अनूप दळवी, अध्यक्ष हिंदी विभाग RBNB कॉलेज श्रीरामपुर। आज हम TYBA हिंदी अर्थात हिंदी साहित्य का इतिहास इस विषय की रचना प्रयोगवादी काव्यधारा का अध्ययन करेंगे। छायावादोत्तर काल में प्रगतिवादी काव्यधारा के समांतर रूप में यह काव्यधारा चल रही थी। यद्यपि इन दोनों प्रवृत्तियों में कुछ समानता है, किंतु प्रयोगवादी का केंद्र बिंदु है समाज और प्रयोगवादी काव्यधारा का केंद्र बिंदु है व्यक्ति। जब साहित्य में व्यक्तिवाद का अत्यधिक प्रचलन हो गया तो उसे प्रयोगवाद की संज्ञा दे दी गई। इसमें व्यक्ति की घोर अहंकारी, स्वार्थ प्रेरित, असामाजिक, अशृंखलित और असंतुलित मनोवृत्ति के चित्रण को प्रमुखता देने का प्रयास छायावादी काव्यधारा में दिया गया है। इसे प्रतीकवाद, प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद, रूपवाद, नकेलवाद आदि कई नामों से पहचाना जाता है। कुछ लोगों ने प्रयोगवाद को रूपवाद या फॉर्मालिज्म का पर्यायवाची रूप उन्होंने उसे माना है। सामान्यतः इस काव्यधारा के कवियों में संवेदनाओं, भाव, विषयों तथा शिल्प विधान की दृष्टि से नए नए प्रयोग करने की जो प्रवृत्ति है वह अधिक होने के कारण इस काव्यधारा के लिए प्रयोगवादी कहा गया है। हिंदी में प्रयोगवाद का प्रारंभ आज्ञेय द्वारा संपादित प्रथम तार सप्तक से माना जाता है। आज्ञेय जी ने 1943 में 7 कवियों की रचना को तार सप्तक के रूप में प्रकाशित किया था। इसमें नवीनता का आग्रह उन्होंने व्यक्त किया था। इसमें आज्ञेय जी ने प्रयोगवाद के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उन्होंने उनका घोष वाक्य दिया था कि हम राही नहीं, राहों के अन्वेषी हैं। राही मतलब उस मार्ग से चलने वाला, परंतु राही नहीं, राहों के अन्वेषी हैं। अर्थात नए नए जो राह है, नए नए जो पथ है वह उनके खोजी है। इस प्रकार नवीनता के प्रयोग करने की जो प्रवृत्ति है वह प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। यद्यपि प्रयोगवाद का आरंभ तार सप्तक से ही माना जाता है, किंतु देखा जाए तो तार सप्तक से पूर्व भी निराला जी की कुछ कविताओं में प्रयोगवाद के अंकुर दिखाई देते हैं। प्रयोगवादी कवि अपने युगीन परिवेश और व्यक्तिगत जीवन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। वह देखते हैं कि आज चारों ओर फैले हुए दुख, दर्द, दैन्य, विषमता, शोषण, अराजकता, त्रास आदि के कारण मनुष्य छटपटा रहा है। चारों ओर एक संघर्षमय वातावरण है और इससे प्रयोगवादी कवि निराश हो जाता है। वो परिस्थिति को बदलना चाहता है और जिसके लिए एक नई चेतना, नए मानदंड वह स्थापित करना चाहता है, किंतु सब करने में वह अकेला असफल हो जाता है और जिसके कारण उसमें कुंठा, घुटन, संत्रास, छटपटाहट ये निर्माण हो जाती है। अतः विषम परिस्थिति को बदलने के लिए वह फिर से नए नए मार्ग, नए नए सत्यों की खोज करने लगता है, जिसके लिए वह अनेक नए नए प्रयोग वह करता है और उसके कारण ही यह जो काव्यधारा है उस काव्यधारा के लिए प्रयोगवादी काव्यधारा यह नाम दिया गया है। इसके कारण इन कवियों ने कविता के क्षेत्र में, काव्यधारा के क्षेत्र में नए नए प्रयोग उन्होंने किए हैं। अतः प्रयोगवादी कवियों में आज्ञेय जी का नाम सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने काव्यधारा को महत्वपूर्ण स्थान दिलाने का प्रयास किया है। उनके साथ ही गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, प्रभाकर माचवे
भारत भूषण अग्रवाल, नरेश मेहता, गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा आदि कवियों का समावेश प्रयोगवादी काव्यधारा के रूप में किया जाता है। प्रयोगवादी काव्यधारा के उद्भव के कारण की मीमांसा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रयोगवादी काव्यधारा के उद्भव के कारणों में प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया, क्रिया की प्रतिक्रिया होती रहती है और इसीलिए प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया, प्रयोग करने की प्रवृत्ति, जिन कवियों ने काव्य के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए हैं, जिसमें उन्होंने सभी प्रकार के बंधन हो, शिल्प हो, उपमान हो, उनके सभी बंधनों को उन्होंने तोड़ा है और नवीनता के प्रति उनका आग्रह है। इसीलिए वह भी एक कारण दिखाई देता है। जीवन के नए नए मूल्यों का उन्होंने अन्वेषण किया है। अति यथार्थ का आग्रह उनके काव्य में दिखाई देता है। इसीलिए अति नवीनता के आग्रह के कारण एक प्रकार की दुरूहता भी उनके काव्य में आई है तथा शोभन अशोभन की मर्यादाओं को भी वो भूल गया है। काव्य भाषा को जनभाषा के निकट लाना, यह भी उनके उद्भव का कारण दिखाई देता है तथा तार सप्तक का प्रकाशन ऐसे भिन्न भिन्न प्रयोगवादी काव्यधारा के उद्भव के कारण है। आज हमें प्रयोगवादी काव्यधारा की जो प्रवृत्तियाँ हैं उन प्रवृत्तियों का अध्ययन करना है। उनमें पहली प्रवृत्ति है अति व्यक्तिवाद, अर्थात प्रयोगवादी कवि यह अत्यधिक एकनिष्ठ है। वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है, वह अपने सामने किसी को मानता ही नहीं और समाज की उपेक्षा कर देता है। वह अपने आप में ही सीमित रहकर घोर अहमवादी अहंकारी बन गया है। वह हमेशा के अपने में ही खोया रहता है तथा स्वयं की स्वच्छंद अनुभूतियों को ही वह काव्य में उतारता है। इसी कारण इस काव्य में अति व्यक्तिवाद आ गया है। व्यक्तिनिष्ठता इस काव्य में अधिक मात्रा में दिखाई देती है। दूसरी विशेषता प्रवृत्ति है अति नग्न यथार्थवाद। प्रयोगवादी कविता में दूषित मनोवृत्ति के बहुत से चित्र मिलते हैं। कवि यथार्थ की बात कहना चाहता है, यथार्थ के साथ पूरी ईमानदारी को वो निभाना चाहता है। वह इस बात की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देता कि उसे क्या कहना है और क्या नहीं, और इसी कारण उसने अपने काव्य में काम भावनाओं को, काम कुंठाओं को उन्होंने अपने काव्य में स्थान दिया है और जिसके लिए वह अश्लीलता की सीमा तक उस काव्य का चित्र उन्होंने किया है। प्रयोगवादी कवि फ्राइड के काम सिद्धांत से अत्यधिक प्रभावित थे, अतः उन्होंने अपने परिवेश और परिस्थिति का अति यथार्थवादी चित्रण किया है। यही अति यथार्थवादी होने के प्रयास से श्लील अश्लील की मान्यताओं को वह भूल गया है। अतः अति नग्न यथार्थवाद का चित्रण उन्होंने किया है। जैसे उनकी रचनाओं में अमाशय, यौवनाशय, गर्भाशय, जिसकी जिंदगी का यही आशय, अतः अति यथार्थवादी चित्रण इन कवियों ने किया है। उनकी प्रवृत्ति है निराशावाद। इस युग के कवि परिस्थितियों से हार गया है। वर्तमान जीवन में व्याप्त भीषण परिस्थितियों में वह सब कुछ प्राप्त करना चाहता है, परंतु वह उसे प्राप्त नहीं होता और जिसके कारण वह निराशा में डूब जाता है। जीवन के प्रति उसका विश्वास समाप्त हो जाता है। इसीलिए भूत और भविष्य को भूलकर वह वर्तमान में ही सुखों की तलाश करने लगता है। क्षणिक सुखों की तलाश में वह काफ़ी भटकता है, फिर भी उसे अपना इच्छित प्राप्त नहीं होता। तब उसकी निराशा चरम सीमा पर पहुंच जाती है और अपनी निराशा को वह काव्य में अभिव्यक्त कर देता है। जैसे कहता है, जीवन देना ऐसा दुख जो सहा न जाए, जीवन देना ऐसा दुख सहा न जाए, इतना दर्द है कि कुछ कहा न जाए, इतना दर्द है कि कुछ कहा न जाए। अतः यह कवि निराशा में डूब गया है। अति बौद्धिकता की प्रवृत्ति इस काव्यधारा में दिखाई देती है। प्रयोगवादी कवि अति बौद्धिक है।
भावना के स्थान पर इन कवियों ने विचारों को प्रधान स्थान दिया है, जिससे बौद्धिकता और विचारों के बोझ के नीचे भावना दब सी गई है। यह काव्य एक विशेष बौद्धिक स्तर के लोगों के लिए है, सामान्य मनुष्य के लिए वह रहस्यवादी बन जाता है। स्वयं प्रयोगवादी कवि भी इस तथ्य को अच्छी तरह से जानता है, परंतु अति बौद्धिकता का जो प्राधान्य है इस काव्यधारा में दिखा देता है। नए मूल्यों का चित्रण इन कवियों ने किया है। प्रयोगवादी कवि सत्य का अन्वेषी है, सत्य का खोजी है, उसका परंपरा में विश्वास नहीं है, वह ईश्वर को भी मानता नहीं है, विश्वास उनके लिए मर गया है और इसीलिए प्राचीन परंपरा का प्रयोगवादी कवि विरोध करता है। इन कवियों को अपने देश के इतिहास में कोई खास नज़र नहीं आता कि जिस पर गर्व किया जा सके, और इसी कारण वह नवीनता का आग्रही बन जाता है और अनेक नए नए मूल्यों का अन्वेषण यह प्रयोगवादी कवि करता है। नए मूल्यों को तलाश करने का वह प्रयास करता है और नवीनता को ही वह अपना जीवन मानता है, और इसीलिए अनेक श्रेष्ठ नए मूल्य, उपमानों, तथ्यों के उन्होंने प्रयोग किए हैं। आज्ञे जी ने अपने प्रेयसी के लिए कमल का फूल, चांद जैसे प्राचीन विशेषणों का बहिष्कार करते हुए कलगी बाजरे की उसे कहा है। अतः नवीनता के संबंध में आज्ञे जी कहते हैं, हम राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं। राही मतलब उस मार्ग पर चलने वाले, वह राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं। हम नए नए राह खोजते हैं, नए नए मार्ग खोजते हैं और उस पर हम सफ़र करते हैं। अतः हम राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं। इन कवियों ने क्षणवाद में इन कवियों ने विश्वास व्यक्त किया है। क्षणवाद में विश्वास, ये उनकी प्रवृत्ति दिखाई देती है। प्रयोगवादी कवि क्षणवाद में अत्याधिक विश्वास करता है। उनकी मान्यता है कि जो क्षण इस समय हम भोग रहे हैं वही अपना है, उसी का मूल्य है। वह आगे आने वाले क्षण पर विश्वास नहीं करता। इसी कारण एक क्षण में ही वह अपना पूरा जीवन जीना चाहता है, उसका उपभोग लेना चाहता है। यह प्रवृत्ति अस्तित्ववाद की देन है। आज्ञेय, धर्मवीर भारती, गिरिजा कुमार माथुर आदि की अनेक कविताओं में यह क्षणवाद की जो प्रवृत्ति है वह दिखाई देती है। अतः इन कवियों ने क्षणवाद को अत्यधिक महत्व उन्होंने दिया है। इन कवियों के काव्यों में विषयों की विविधता दिखाई देती है। प्रयोगवादी काव्य में सभी प्रकार के विषयों पर कविताएं लिखी गई है। विषयों का कोई बंधन प्रयोगवादी कवियों पर नहीं है। उसे हर जगह से अपने काव्य के लिए सामग्री मिलती है। विषय चयन की दृष्टि से भी वह तथ्य को नहीं मानता, और इसी कारण प्रयोगवादी कवियों ने चाय की प्याली से लेकर प्रेमिका की ओढ़ने की फटी चिंधी तक के विषयों को लेकर कविताएं उन्होंने लिखी है। अतः विषयों की जो विविधता है वह प्रयोगवादी काव्यधारा में प्राप्त होती है। नगरीय परिवेश, यह भी प्रयोगवादी काव्यधारा की एक प्रधान प्रवृत्ति है। कारण प्रयोगवादी कवि अधिकतर नगरों में रहता है, इसी कारण नगरों को ही वह अत्याधिक रूप में वह चित्रण करता है। ग्रामीण जीवन के प्रति इन कवियों में किसी प्रकार की आस्था दिखाई नहीं देती, इसीलिए महानगरों के प्रपंच के बाहर वो निकलता ही नहीं। नगरों की बातें, नगरों की समस्याएं, नगरों की विसंगति, नगरों की विषमता आदि सभी को लेकर उन्होंने काव्य रचनाएं उन्होंने की है। बड़ी बड़ी मिलों की धुआं, उड़ती चिमनियाँ, भीड़ भाड़ वाले रास्ते, कॉफी हाउस, सिनेमा घर, ऊंची इमारतें, इन सभी नगरीय परिवेश का जो चित्रण है वह इन कवियों ने किया है। इन कवियों ने नगरीय परिवेश को यथार्थ रूप में चित्रित करने का प्रयास किया है। अतः नगरीय परिवेश प्रयोगवादी काव्यधारा की एक प्रवृत्ति है। उनके साथ ही संतरास, कुंठा और घुटन का जो चित्रण है वह इन कवियों ने किया है। इस युग के कवियों की
इच्छा आकांक्षाएं यह बहुत बड़ी बड़ी है जो शायद कभी पूरी नहीं हो सकती। अतः वह कवि बहुत कुछ प्राप्त करना चाहता है लेकिन उसे अपना इच्छित नहीं मिलता और इसीलिए उसके मन में एक प्रकार का दुख, घुटन तथा संत्रास निर्माण होती है। वह मन ही मन घुटता है, संतप्त होता है, साथ ही वर्तमान विसंगत परिस्थितियों को देखकर भी वह बहुत दुखी हो जाता है और अपनी कुंठा, घुटन, संत्रास को वह अपने काव्य में अभिव्यक्ति देता है। इसीलिए उनके काव्य में संत्रास, कुंठा और घुटन का जो चित्रण है वह अधिक मात्रा में दिखाई देता है। इन कवियों ने श्रृंगार और प्रेम की अभिव्यक्ति उनके काव्य में सहज रूप में दिखाई देती है। प्रयोगवादी काव्य में यौवन संबंधों को अति यथार्थवाद में देखा गया है। आज का कवि किसी दमयंती या पद्मावती के प्रेम को प्रमुखता नहीं देता बल्कि अपनी वैयक्तिक निजी अनुभूतियों को वह अभिव्यक्त कर देता है। गिरिजा कुमार माथुर की चूड़ी का टुकड़ा श्रृंगार और प्रेम का एक अच्छा उदाहरण है। अतः इन कवियों ने श्रृंगार और प्रेम की अभिव्यक्ति अपने काव्य के माध्यम से की है। उपमाओं की जो नवीनता है वह भी प्रयोगवादी कवियों की एक महत्वपूर्ण विशेषता दिखाई देती है। प्रयोगवादी कवि अनेक नए उपमाओं को खोजता है। उनका मानना है पुराने उपमान घिस घिस कर मैले हो गए हैं और इसीलिए नवीन उपमाओं की आवश्यकता है। जैसे दिल टूटने को प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया, स्वप्न टूटने को भुना हुआ पापड़ बनना आदि चित्र विचित्र उपमाएं इन कवियों ने की है। अतः उपमाओं की जो नवीनता है वह नवीनता इन कवियों के काव्य में दिखाई देती है। उनके कवियों में प्रयोगवादी कविधारा में दुरूहता अर्थात कठिनता की प्रवृत्ति दिखाई देती है। प्रयोगवादी काव्य में अत्यधिक नवीनता लाने के प्रयास से इस काव्यधारा में एक प्रकार की दुरूहता आ गई है। इसका यह कारण है कि कवि का मन छूट रहा है, उसमें इतनी यातना है कि वह क्या कहे। जीवन और परिवेश की उलझन उनकी अनुभूतियों को अत्यंत जटिल बनाती है। इसका कारण अत्यधिक शब्द संस्कार भी है। साथ ही नवीनता लाने के प्रयास से इस काव्यधारा में दुरूहता अर्थात कठिनता आती हुई दिखाई देती है। इन कवियों ने छंद और अलंकारों का प्रयोग भी उन्होंने किया है। छंद और अलंकारों के प्रयोग में प्रयोगवादी कवि छंदों के बंधनों को तोड़ देता है। इसी कारण उसके काव्य की एक पंक्ति बहुत अधिक लंबी और दूसरी बहुत छोटी हो गई है तथा दूसरी केवल एक पंक्ति की तथा एक शब्द की हो गई है। कुछ कवियों ने प्राचीन लोकगीतों की धुनों पर कविताएं लिखी है। अलंकारों के प्रति इन कवियों की कोई विशेष रुचि नहीं है। केवल भाव विधान में सहायक रूप में अलंकारों के जो प्रयोग है वह प्रयोग इस काव्यधारा में हुए हैं। और अंतिम प्रवृत्ति है भाषा। भाषा में या भाषा के दृष्टि से अनेक नए प्रयोग इन प्रयोगवादी काव्यधारा में हमें दिखाई देते हैं। उन्होंने भाषा को तोड़ा मरोड़ा है। वह भाषा संस्कार के प्रति अत्यंत सजग है। इसीलिए उसने अधिकतर बोलचाल की भाषा का प्रयोग अपने काव्य में किया है, जिसमें अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत आदि भाषाओं के शब्दों का बिना हिचकिचाहट प्रयोग इन कवियों ने किया है। कहीं कहीं पर तो सांकेतिक चिन्हों के प्रयोग से इनकी भाषा अत्यधिक जटिल हो गई है। संक्षेप में कहा जा सकता है नवीनता का आग्रह और परंपरा का त्याग प्रयोगवादी काव्यधारा का मुख्य उद्देश्य है। प्रयोगवादी काव्य आत्मकेंद्रित यथार्थवादी है। अति नवीनता के कारण उसमें दुरूहता आ गई है। इन सब के बावजूद भी यह काव्य हिंदी साहित्य में अपना एक अलग स्थान रखता है। अतः प्रयोगवादी काव्यधाराओं के रूप में उनकी प्रवृत्तियों में अति व्यक्तिवाद,
अति नग्न यथार्थवाद, निराशावाद, अति बौद्धिकतावाद, नए मूल्यों का चित्रण, क्षणवाद में विश्वास, नए विषयों की विविधता, नगरीय परिवेश, संत्रास, कुंठा और घुटन, श्रृंगार और प्रेम की अभिव्यक्ति, उपमानों की नवीनता, दुरूहता अर्थात कठिनता, छंद और अलंकार और अंतिम प्रवृत्ति भाषा। इन कवियों प्रयोगवादी काव्यधारा की जो प्रवृत्तियाँ हैं उनका संक्षेप में अध्ययन करने का हम लोगों ने प्रयास किया है। धन्यवाद।